अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्पेशल है, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको कोई भी चीज़ स्किप ना हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अबॉर्शन और मिसकैरेज के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसका कितना दौरानिया होता है और उसकी अमाउंट कितनी होती है और नॉर्मल किसको बोलते हैं। पहले तो आप कंफर्म करोगे कि आप प्रेगनेंसी जो है वो आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर तो आपको प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो गई है तो डिपेंड करता है कि जो अबॉर्शन है वो मेडिकल है या सर्जिकल है। मेडिकल में आपकी जो टैबलेट्स होती हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसोप्रोस्टोल, ब्रीकी वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो मेडिकल में आता है। सर्जिकल में डीएनसी का होता है कि डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर तो आप मिसोप्रोस्टोल के साथ अबॉर्शन करवा रहे हैं तो 1 से 4 घंटे के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो आपको स्टार्ट हो सकती है, जिसमें लोथरे आ सकते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, बच्चे के कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह ये चीज़ें आ सकती है। तो आपने प्रॉपर पैड रखना है। पैड के ऊपर आपने बार बार ऑब्ज़र्व करना होता है कि आया कि जो भी अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो निकल गई हैं कि नहीं निकल गई। और ये तकरीबन के 12 घंटे तक जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग आपको जो स्टार्ट होती है। 12 घंटे के दौरान जो बेबी जो होता है ना वो एक्सपेल हो जाता है। बेबी जो होता है वो एक्सपेल हो जाता है, यानी कि वो अंदर यूट्रस के नहीं रहता। और 12 घंटे के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल सी होती है। नॉर्मल ब्लीडिंग आपको होती रहती है, मतलब एक आधा पैड आपका ना वेस्ट हो जाता है। इसमें आपको माइल्ड सी पेन भी होती है। पहले आपको जब पहले 12 घंटे आपको पेन ज़्यादा होती है, उसके बाद जो होती है 12 घंटे के बाद आपको माइल्ड सी पेन होती है। तकरीबन 2 हफ्तों तक आपकी जो प्रेगनेंसी होती है ये नेगेटिव हो जाती है। 2 हफ्तों तक 15 दिन के बाद आपकी जो प्रेगनेंसी अगर आप टेस्ट करोगे तो आपकी नेगेटिव आएगी। जो ब्लीडिंग होती है वो तकरीबन 2 हफ्तों तक इसकी नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। 12 घंटे में आपको ज़्यादा होगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको तीसरे से चौथा हफ्ता स्टार्ट होता है, अबॉर्शन के तीसरे हफ्ते, आपको ब्लीडिंग का जो पैटर्न होता है वो डार्क ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होगी या दाग लगेगा, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। लाइट सी ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है या दाग लग सकता है। बस ये अबॉर्शन या डीएनसी के तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते तक रहता है। उसके बाद 5वें 6ठे हफ्ते तक आपको दोबारा से नॉर्मल जैसे पीरियड्स होते हैं वैसे आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन जो पहले पीरियड्स आ रहे होते हैं, जो डीएनसी के बाद जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं उसमें उसमें जो ब्लड होता है वो ज़्यादा लॉस होता है और उसको ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, मतलब कि 5-7 दिन से वो ज़्यादा रह सकता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तकरीबन 5-7 दिन तक जो ब्लीडिंग होगी ज़्यादा होगी, पेन भी होगी। ये सिर्फ एक दफ़ा होगा, यानी डीएनसी और अबॉर्शन के जो फर्स्ट पीरियड्स होंगे उसमें हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जिस तरह नॉर्मल हार्मोन्स पीरियड्स हो रहे होते हैं ऐसे। बस। और जो इसके अलावा जो अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन के 5 से 6 दिन के बाद एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अबॉर्शन के 5 दिन बाद फ़ीमेल हो सकती है, प्रेग्नेंट होती सकती है। इसीलिए आपने ये जो पिल्स होती हैं, जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिक आप पिल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपने आपने 2 हफ्तों के बाद आपने वो स्टार्ट कर लेनी है। अगर तो आईयूसीडी आप रखवा रहे हो तो एज सुन एज पॉसिबल, जब भी आप जैसे भी आप रखवाते हो तो वो जैसे भी आप प्रोसीजर अगर करवा रहे हो तो प्रोसीजर के बाद फ़ौरन भी अगर आप रखवा लेते हो तो वो सेव है, हो सकता है। उसके बाद अगर तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा होगा, बहुत फ़ीवर होगा आपको, मतलब टैबलेट्स के साथ आपको शिवरिंग तो हो सकती है,
शिवरिंग हो सकती है, लेकिन उसके साथ अगर आपको फ़ीवर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा हो और स्मेल भी आ रही हो, डिस्चार्ज से आपको लग रहा हो कि अंदर से येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और स्मेल भी आ रही, फिर आपने साथ में एंटीबायोटिक का स्टार्ट करना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो और पेशेंट प्रॉपर के अपन। और ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके मतलब अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी मुश्किलात आ रही हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।